नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की जिला सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चंपावत जनपद के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने गढ़वाल मंडल के सभी जो 7 जिले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट है, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं चंपावत जिले के बारे में। दोस्तों, ये यहाँ पे उत्तराखंड का मैप और ये है हमारा चंपावत जिला। चंपावत जिला जो है अपनी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है चंपावत की, वो नेपाल देश से बनाता है। और अगर अन्य डिस्ट्रिक्ट से बात करें तो यहाँ पे उत्तर में पिथौरागढ़ है, और यहाँ पे अल्मोड़ा, यहाँ पे नैनीताल, और यहाँ पे उधम सिंह नगर से अपनी सीमा बनाता है। यानी 4 जो अन्य डिस्ट्रिक्ट से अपनी सीमा बना रहा है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर से। और अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे नेपाल देश से बनाता है। दोस्तों, यह जिला चंपावत क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है उत्तराखंड का। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली। चंपावत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1766, यानी 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में ये सबसे छोटा जनपद है। इसके बाद हम देखते हैं कि चंपावत जिले की जो स्थापना है यानी गठन है वो 15 सितंबर 1997 को होती है। इसके बाद हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं कि चंपावत जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि राज्य का सबसे छोटा जिला है। चंपावत अपनी सीमाएं 4 डिस्ट्रिक्ट से बनाता है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, जो कि हमने ऊपर देख लिया है। ये पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर से अपनी सीमाएं बनाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल देश से बनाता है। और लास्पा जो दर्रा है, लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा दर्रा है? लास्पा दर्रा है। ठीक है, यहाँ पे लास्पा दर्रा है चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या है दोस्तों? क्वीराला। ठीक है, ये क्या है? क्वीराला जो घाटी है ये चंपावत में स्थित है। और यहाँ पे एक स्थान पांडवों की बीड़ी। ठीक है, यानी बीड़ी का अर्थ होता है कुंड, जो कुंड होता है जिसमें हम पानी भरते हैं, वो है। ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत काल का है। यहाँ पे महाभारत काल से जो पांडव जो कुछ समय के लिए यहाँ पे रुके थे, और इस जल को, यानी जो ये कुंड है, इस जल का जो उपयोग ये अपना भोजन में, ठीक है, पूजा पाठ में आदि कार्यों के लिए करते थे। इसलिए इसे पांडवों की बीड़ी कहा जाता है। और यहाँ पे 2 नदियां आपस में मिलती है। ठीक है, ये गोड़ी नामक स्थान है, और यहाँ पे नदियां सोमवती और लोहावती नदी आपस में मिलती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, पांडवों की बीड़ी कहाँ पे? चंपावत में है। इसके बाद हम चंपावत जिले का जो इतिहास देखते हैं। चंपावत का जो गठन है 15 सितंबर 1997 में होता है। और इससे पहले अल्मोड़ा का एक हिस्सा हुआ करता था, और 1972 में इसे पिथौरागढ़ में मिला दिया गया एक तहसील के रूप में। चंपावत गठन से पूर्व तो अल्मोड़ा का हिस्सा था, लेकिन 1972 में इसे पिथौरागढ़ का क्या बना दिया गया? तहसील बना दिया गया। और 1997 में इसको एक अलग जनपद के रूप में बना दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि चंपावत की जो स्थापना है उस चंद्रवंशी जो राजा थे सोमचंद जी के द्वारा करी गई थी। और यहीं पे इनके द्वारा राजमुगा का किला भी बनाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजमुगा का किला कहाँ स्थित है? तो ये चंपावत में स्थित है। और चंपावत में ही क्या है? कामदेव पर्वत है, जहाँ पे भगवान विष्णु का कूर्मावतार हुआ था। और चंपावत का प्राचीन नाम हमें कुमू भी देखने को मिलता है, और काली नदी के कारण इसे काली कुमू भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चंपावत में गढ़की घाट और चंपावती नदी का संगम होता है। और चंपावती नदी के कारण वर्तमान जो नाम है चंपावत का, वो चंपावत पड़ा है। किसके कारण? चंपावती नदी के कारण। अब चंपावत में जो गोलचौड़ है, इसका किला भी कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर किसे माना जाता है? चंपावत को माना जाता है। और जो गोलीजू देवता जी है हमारे, उनका जो मूल निवास स्थान है वो भी कहाँ माना जाता है? चंपावत माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो गोलीजू देवता है उनका मूल निवास स्थान कहाँ है? चंपावत है। और कुमाऊं क्षेत्र का जो पहला नगर है वो भी चंपावत को माना जाता है। इसके बाद हम चंपावत के जो पर्यटक स्थल है उनके बारे में देखते हैं। चंपावत में 9 जो डूंगा घर है यानी मकान है,
वो भी कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। इसका जो नाम है नौडूंगागढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जो कोने हैं, चाहे किसी भी जगह से आप देखो, किसी भी कोने से देखो, तो ये 9 ही जो दिखाई देते हैं, 9 कोने ही दिखाई देते हैं। और इसके बाद जो बाणासुर का किला कहाँ स्थित है, ये भी चंपावत में स्थित है, और इसका जो स्थानीय नाम है उसे जो है मारकोट का किला कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि चंपावत में जो है बाणासुर का किला है और इसका स्थानीय नाम क्या है, मारकोट। माउंट एबट जो चर्च है वो भी चंपावत में स्थित है, और जो एबट माउंट नामक स्थान है, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियाई जो नागरिक है इन्होंने अपना आवास बनाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1901 में जो है स्वामी विवेकानंद जी चंपावत में आते हैं और यहाँ पे जो है रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना करते हैं। कब, 1901 में। अद्वैत आश्रम कहाँ स्थित है, ये भी चंपावत में स्थित है। और लोहावती और महाकाली जो नदी है इसका संगम कहाँ पे होता है, गढ़मुक्तेश्वर नामक तीर्थ स्थल यहाँ पे होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1901 में स्वामी विवेकानंद जी आते हैं, रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना करते हैं, और अद्वैत आश्रम कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं लोहा घाट के बारे में। लोहा घाट जो है लोहावती नदी के तट पे स्थित है, और इसका जो पुराणों में हमें नाम देखने को मिलता है वो लोहारगल मिलता है। ठीक है, लोहारगल नाम जो इसका देखने को मिलता है, और लोहा घाट को जो है सुई नाम से भी जाना जाता था। और ऋषेश्वर जो महादेव मंदिर है ये भी लोहा घाट में स्थित है, और मानेश्वर मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। और सूकीढांग क्षेत्र में जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, सूकीढांग क्षेत्र चंपावत का, ये अचार के लिए जो है प्रसिद्ध है। और माउंट जो एबट माउंट है ये भी कहाँ स्थित है, लोहा घाट में स्थित है। इसके बाद हम टनकपुर के बारे में देखते हैं। टनकपुर का प्राचीन नाम जो है ग्रास्टिनगंज है। ठीक है, टनकपुर का प्राचीन नाम में क्या देखने को मिलता है, ग्रास्टिनगंज, और यह जो है शारदा नदी के तट पे स्थित है। और यहाँ पे जो है पूर्णागिरि जो मंदिर है इसका प्रवेश द्वार जो है किसको बोला जाता है, टनकपुर को बोला जाता है। और 1880 में यहाँ पे जो शारदा नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आती है, जो है बरमदेव मंडी इसमें जो है पूरा बह गया था। यहाँ पे कब आती है बाढ़, 1880 में। फिर हम आगे देखते हैं कि 1890 में यहाँ पे 2 अंग्रेज आते हैं, टलक और हसी। ये यहाँ पे जो भ्रमण करते हैं और यहाँ पे जो अपने आवास बनाते हैं, यानी अपने बंगले बनाते हैं। और टनकपुर को जो बसाने का श्रेय जाता है ये भी जो है मिस्टर जो टॉल्क है इनको जाता है, जिसके नाम पे जो है आगे चल के जो है इसका नाम टलकपुर पड़ता है, और बाद में जो है टनकपुर कहा जाता है इसे। तो टनकपुर को बसाने का श्रेय किसे जाता है, मिस्टर टाल को जाता है। फिर हम देखते हैं नौडूंगा घर। यह जो चंपावत के निकट में स्थित है, और किसी भी साइड से देखते हैं अगर हम, ठीक है, तो ये जो है 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं, इसके 9 ही जो कोने दिखाई देते हैं। इसका जो नाम है इसलिए इसका नौडूंगा घर रखा गया है। फिर अगला इंपोर्टेंट है मायावती आश्रम। मायावती आश्रम भी चंपावत में स्थित है, और इसका जो संबंध है स्वामी विवेकानंद जी से। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी से इसका संबंध है, और इसकी जो स्थापना है मायावती आश्रम की वो 19 मार्च 1899 में हुई थी। और इसको बनाने में जो जिनकी मुख्य भूमिका रही वो कौन थे, एच सेवियर। ठीक है, एच सेवियर के द्वारा जो बनाया गया था, इसकी स्थापना करी गई थी। और इसकी स्थापना कब होती है, 19 मार्च 1899 को। और स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे आते हैं 3 जनवरी 1901 में, और लगभग 15 दिन तक जो यहाँ पे रुकते हैं, प्रवास करते हैं। और यहीं पे इसके अंदर क्या है, मायावती आश्रम के मतलब अंदर जो है धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना करी गई है, जो कि 1903 में करी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है मायावती आश्रम के बारे में। 19 मार्च 1899 में स्थापना होती है एच सेवियर के द्वारा, और विवेकानंद जी यहाँ पे आते हैं 3 जनवरी 1901 को, और 15 दिन तक रुकते हैं। और धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना जो है 1903 में यहाँ पे करी जाती है। फिर हम चंपावत के जो है प्रमुख त्योहार और मेले को जो है पढ़ते हैं। लड़ीधुरा मेला चंपावत के जो है पद्मा देवी मंदिर में लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मानेश्वर मेला ये जो है मायावती आश्रम के पास लगता है, और इसमें क्या होता है, दुधारू पशुओं के लिए ये इसमें जो है पूजा करी जाती है। ये जो है इम्पोर्टेंट है। मानेश्वर मेला मायावती आश्रम के पास, इस मेले में क्या होता है, दुधारू पशुओं के लिए ये जो है पूजा जाता है। और यहाँ पे जो है गोरा अट्टावली जो है नामक जो है त्यौहार होता है, जो कि राजी जनजाति का जो है एक त्यौहार है। कौन सा, गोरा अट्टावली। फिर इसके बाद जो है श्री जो पूर्णागिरि मेला है, ये टनकपुर के समीप जो अन्नपूर्ण शिखर है, यानी जहाँ पे पूर्णागिरि मंदिर है, यहाँ पे जो है लगता है कौन सा, श्री पूर्णागिरि मेला। और कालसीन का मेला श्यामला ताल के क्षेत्र में लगता है। झूला मेला ये भी जो है चंपावत में लगता है। और जोड़ मेला जो है रीटा मीटा जो साहिब है यहाँ पे जो है लगता है। इसके बाद जो प्रसिद्ध मेला है आषाढ़ी कौतिक या फिर बग्वाल मेला।
आषाढ़ी कार्तिक या बग्वाल मेला जो है इसका आयोजन देवीधुरा जो चंपावत में किया जाता है, और इसका ये जो है रक्षाबंधन के दिन जो होता है, रक्षाबंधन के टाइम पे होता है, और इसमें जो क्या होता है पाषाणी युद्ध होता है। और यह मेला जो है दुबचौड़ एक मैदान है, उस मैदान का नाम है, यहाँ पे जो है मेला होता है दुबचौड़ के मैदान में। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे पाषाण युद्ध होता है, इसके कारण ये प्रसिद्ध था। लेकिन 2013 से जो है यहाँ पे जो है फल फूलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन भाग लेता है, इसमें जो है 4 खाम होते हैं, ठीक है, गहड़वाल, वालिक, चमियाल और लमगड़िया, इनके द्वारा जो है ये संपन्न कराया जाता है। और इसमें जो ये लोग भाग लेते हैं, और ये आपस में जो दो इसमें जो वो बने रहते हैं गुट, ये आपस में जो है पहले पत्थर मारते थे, लेकिन 2013 से क्या है ये फल और फूलों का जो है इसमें प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो है एक सांगी पूजन होता है, इसकी विशेष जो प्रक्रिया होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा जो है पूजन होता है, सांगी पूजन। जनवरी 2021 में जो है जो सतपाल महाराज जी है, इनके द्वारा जो है बग्वाल मेला को जो है राजकीय मेला जो है घोषित किया गया। कब, 2021 में। इसके बाद जो है यहाँ के हम प्रसिद्ध मंदिर को देखते हैं, जैसे चंपावत का जो मंदिर हिंगला देवी मंदिर है, ठीक है, ये भी काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे क्या है 4 फीट लंबी क्या है जो कुरुमशिला है यहाँ पे। और चंपावती जो नामक गाड़ है, इसमें जो 7 प्राचीन मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें जो है सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि सप्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी चंपावत में स्थित है। और इन 7 मंदिरों में से जो है बालेश्वर सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है, जो बालेश्वर मंदिर है ये जो सबसे प्राचीन मंदिर है सप्तेश्वर मंदिरों में से। फिर अगला जो मंदिर है वो घटोत्कच मंदिर है, यहाँ पे चंपावत में स्थित है, जो भीम के पुत्र थे उनका जो मंदिर है घटोत्कच का। फिर हम देखते हैं चंपावत के जो देवीधुरा में भराई देवी का मंदिर है, यहाँ पे भराई देवी जहाँ पे मेला आयोजित होता है। और फिर पंचेश्वर में जो काली और जो सरयू का संगम यहाँ पे जो चामू या चोमू देवता का मंदिर है, इसे जो है चोमू देवता को जो पशुओं का रक्षक माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर पूर्णागिरी मंदिर चंपावत के जो टनकपुर में स्थित है, ये यहाँ पे जो है चैत्र नवरात्र को जो है मेला लगता है। तो पूर्णागिरी में जो है मेला लगता है, कब लगता है, चैत्र नवरात्र को, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला जो मंदिर है हिडिम्बा मंदिर है, यहाँ पे हिडिम्बा देवी मंदिर चंपावत में है। और इसके अतिरिक्त जो है नैनीताल के जिले भीमताल के समीप भी जो है एक 7 ताल से जुड़ी पहाड़ी है, जहाँ पे जो है हिडिम्बा पर्वत है। तो आपसे पूछा जाए हिडिम्बा मंदिर कहाँ है चंपावत में, अगर हिडिम्बा पर्वत पूछा जाएगा तो जो है आपका नैनीताल में, ठीक है, हिडिम्बा जो पर्वत है वो नैनीताल में है। अगर हिडिम्बा जो मंदिर है ये पूछा जाए तो ये चंपावत में स्थित है। अगला जो हम देखते हैं कांतेश्वर या क्रांतेश्वर जो है, यहाँ पे महादेव का मंदिर है, ये कामदेव मंदिर भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। और अखिल तारिणी मंदिर यहाँ पे लोहाघाट में स्थित है, इसे जो है खिलपति का मंदिर भी बोला जाता है। और चंपावत में क्या है रीठा जो मीठा रीठा साहिब है गुरुद्वारा है, वो भी चंपावत में स्थित है। और चंपावत के जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो कौन सा है, खेतीकांत सूर्य मंदिर है, यहाँ पे जो है दीप महोत्सव का आयोजन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चंपावत में खेतीकांत सूर्य मंदिर है और यहाँ पे दीप महोत्सव का आयोजन करा जाता है। फिर यहाँ पे स्थित एक मंदिर है झूठा मंदिर, ठीक है, झूठा मंदिर यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति होते हैं और इनके द्वारा मन्नत जो है मांगी जाती है कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो जो है मैं सोने का घंटा चढ़ाऊंगा। लेकिन बाद में जब उनकी जो है मतलब मन्नत पूरी हो जाती है तो बाद में जो है इसकी जगह जो तांबे का घंटा चढ़ा देते हैं, तब से जो है इस मंदिर का नाम जो है झूठा मंदिर जो है कहा जाता है। अगला जो है गुरु गोरखनाथ जी की द्यूनी देवस्थल यहाँ पे, ठीक है, इनसे संबंधित है गुरु गोरखनाथ जी से। और बाबा ढेरनाथ का मंदिर चंपावत में। और चंपावत के जो बालेश्वर मंदिर के समीप भी क्या है मकरमुख जो मगरू धारा है वो स्थित है। तो ऊपर के कुछ मंदिर थे जो आपको इंपोर्टेंट रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे झालीमाली देवी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है झालीमाली देवी के बारे में। ये जो है झालीमाली देवी का मूल स्थान भी कहाँ है, चंपावत में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो पद्धति है पूजा पद्धति जो पांडुलिपि है, इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, यशवंत सिंह कटोच के द्वारा करी गई थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर झालीमाली का जो देवस्थल है चंपावत में वो कहाँ पे, हिडिम्बा देवी के मंदिर के निकट ही है, ठीक है, ये भी। फिर आता है एक हत्या नौला। एक हत्या नौला जो है इसका निर्माण चंपावत में करा जाता है और जगन्नाथ जो मिस्त्री जी है ये करते हैं अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से। माना जाता है, एक कहानी है कि इसका जो निर्माण है वो चंद राजाओं को घमंड तोड़ने के लिए जो है करते हैं, क्योंकि जो है जगन्नाथ मिस्त्री ने जो है यहाँ पे जो एक बालेश्वर मंदिर बनवाया था
और इन चंद राजाओं का मानना था, जो यहाँ पे उस समय राजा थे, कि अगर मतलब ये जो है मतलब बालेश्वर जो मंदिर है, ऐसा कोई अन्य मंदिर ना बने जिसके कारण जो है ऐसी जो कला का प्रचार और जगह ना हो। इसके कारण जो है जगन्नाथ मिस्त्री का जो है दाहिना हाथ कटवा देते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है इनका घमंड तोड़ने के लिए जो है जगन्नाथ मिस्त्री अपनी बेटी जो कस्तूरी है उनकी मदद से जो है यहाँ पे ये कांच से निर्मित जो है ये बनाते हैं, और इसीलिए इसे जो है एकहत्या नौला, ठीक है, या फिर बावली, नौला या बावली बोला जाता है। तो एकहत्या नौला जो है इसलिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जो है फटकशिला का जो मेला है ये भी चंपावत के लोहाघाट में लगता है। अगला जो हम देखते हैं चंपावत जनपद के ताल और गुफा और कुछ जो कुंड है उनको देखते हैं। जैसे यहाँ पे श्यामला ताल है, काफी प्रसिद्ध है। इसमें जो है सफेद रंग के क्या खिलते हैं, कमल खिलते हैं। और श्यामला ताल के पास में ही क्या है, विवेकानंद आश्रम है, और यहीं पे क्या लगता है, झूला मेला लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और चंपावत जिले में जो है झिलमिल ताल स्थित है। इसकी आकृति कैसी है, गोल है। और कोलीढेक झील का निर्माण भी यहीं पे करा जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोलीढेक झील का निर्माण जो है चंपावत में करा जा रहा है। और यहाँ पे जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है चंपावत में, इसकी खोज जो है 1993 में जो है 14 साल के छोटे बालक के द्वारा करी जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, चंपावत में। अगर पाताल भुवनेश्वर आएगा, ठीक है, पाताल जो भुवनेश्वर है ये कहाँ स्थित है, ये आपका जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ में। इसके बाद जो है गब्यूड़ी गुफा, ये भी देवीधुरा के पास चंपावत में। सीता कुंड है, ये भी चंपावत में स्थित है। और अगला जो हम देखते हैं उत्तराखंड 25 आदर्श चंपावत, ये एक योजना है। ठीक है, इसके तहत क्या करा जा रहा है कि उत्तराखंड को जो है अन्य जो हिमालयी राज्यों के एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें जो है चंपावत जनपद को जो एक आदर्श जनपद रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और ये जो यूकास्ट के द्वारा जो है आजीविका सुधार करने के लिए स्पीति ग्राम सभा में टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर और कार की जो ग्राम सभा है इसमें जो महिला प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करी गई इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये एक योजना है। ठीक है, इसमें क्या है कि हिमालयी राज्यों में जो है सर्वोच्च उत्तराखंड को बनाना है। ठीक है, और इसमें जो है चंपावत के यहाँ से शुरुआत करी गई आदर्श जनपद रूप में विकसित करने का। और यहाँ पे जो यूकास्ट द्वारा जो स्पीति ग्राम सभा है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर बनाया गया, और कर्क खार की जो ग्राम सभा है इसमें जो है महिला प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करी गई है। फिर हम देखते हैं कोतवाली चबूतरा। ये जो चबूतरा है ये यहाँ इसका जो निर्माण है वो पाषाण खंडों से किया गया है। माना जाता है कि जो चंद शासक थे इनके ये चबूतरे प्रसिद्ध थे। ये जो इसका प्रयोग मनोरंजन के लिए, विश्राम के लिए या फिर न्याय देने के लिए करते थे। तो इसका जो यहाँ पे निर्माण करा गया कोतवाली चबूतरा का। फिर हम देखते हैं चंपावत जनपद से कुछ अन्य संबंधित जो तथ्य है। जैसे चंपावत में जो है सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला क्या है, जनपद है। और यहाँ पे स्थित जो है जैसे रुक्मणी नाला, ठीक है, नौल या फिर नागनौल, ये आदि यहाँ पे स्थित है। और मारकोट का जो किला है ये भी चंपावत में स्थित है, जिसे जो है बाणासुर का किला भी कहा जाता है। तो मारकोट का किला कहाँ स्थित है, चंपावत में। झिंझाड़ जो ताम्रपत्र है ये भी चंपावत से हमें प्राप्त होते हैं। और गोल चौड़ का किला भी कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। फिर अगला जो है रण या फिर बाराई जो शिला है, ये देवीधुरा में जो है बाराई मंदिर के पास स्थित है, रण या बाराई शिला। रानी का चबूतरा भी कहाँ स्थित है, चंपावत में। और रानी का नौला भी कहाँ स्थित है, चंपावत में। यहाँ पे क्या होता है, रानी के नौले में माँ नंदा और जो सुनंदा है उनका महोत्सव होता है। और एबट पर्वत, ठीक है, एबट पर्वत भी कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। और जनजाति जो आस्था का केंद्र है घटकू, ये भी कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। फिर अगला इंपोर्टेंट है शारदा नहर। शारदा नहर का जो निर्माण है वो जो है 1928 में होता है। ये काली शारदा नहर है, काली इस पे निर्माण है, काली नदी पे, शारदा नदी पे। इसका जो निर्माण है 1928 में होता है। और ये चंपावत के जो बनबसा से निकाली गई है। बनबसा चंपावत में जो है ये नेपाल सीमा पर बसा हुआ है। और यहाँ पे शारदा बैराज को जो है दिसंबर 1928 में क्या है, मैल्कम हेनरी ने जो है राष्ट्र को समर्पित करा है। तो यहाँ पे जो शारदा बैराज है ये 1928 में बनकर तैयार हो गया था। मैल्कम हेनरी ने जो इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। फिर हम देखते हैं एड़ी धुरा जो देवता देवालय यहाँ पे चंपावत में, जो एड़ीदेव जो नामक देवस्थल है यहाँ पे, ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। यानी एड़ी धुरा जो देवता देवालय ये तो चंपावत में। और अगर हम बात करें एड़ीदेव, जो एड़ी देव है ये कहाँ स्थित है, चंपावत में। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एड़ी देवता जो देवालय चंपावत में है, और एड़ीदेव जो नामक देवस्थल है ये कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। फिर नरसिंह का डांडा, ये भी चंपावत में स्थित है। और
रथरो झरना चंपावत में स्थित है। देवीधुरा जो है 3 जिलों को टच करता है, जो देवीधुरा स्थान है, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत को इसकी सीमा पे बसा हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा जो है चंपावत जनपद, और जल्द ही हम एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।